कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ दोस्त लोग को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। सभी को नमस्कार, मेरे हाई प्रोफाइल क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं उस चौंकाने वाले कांड के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने 2014 में इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था, जब अभिनेत्री श्वेता प्रसाद बसु को वेश्यावृत्ति रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। श्वेता प्रसाद बसु एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं जिन्होंने मकड़ी और इकबाल जैसी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने मकड़ी में अपने प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और अपनी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में एक प्रमुख महिला के रूप में भी काम किया। हालांकि सितंबर 2014 में उसे हैदराबाद पुलिस ने कथित वेश्यावृत्ति रैकेट के आयोजक के साथ बंजारा हिल्स के एक होटल से गिरफ्तार किया था। कानून के मुताबिक उसे 2 महीने के लिए रेस्क्यू होम भेज दिया गया। इसके बाद श्वेता को महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू होम में भेज दिया गया। रेस्क्यू होम में भेजे जाने से पहले उसकी एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच हुई थी, जहां पुलिस द्वारा बचाई गई महिलाओं और मुकदमे का सामना कर रही महिलाओं को ट्रायल अवधि के दौरान आश्रय दिया जाता है। उसने बचाव गृह में 2 महीने बिताए, जहां उसे अपने माता पिता या मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं थी। बचाव गृह के कुछ कैदियों और स्टाफ सदस्यों द्वारा कथित तौर पर उसे परेशान और अपमानित किया गया था। उसे 5 अन्य महिलाओं के साथ एक कमरा साझा करना पड़ा और फर्श पर सोना पड़ा। उसे झाड़ू लगाने और कपड़े धोने जैसे काम भी करने पड़ते थे। हालांकि उसे बचाव गृह की कुछ अन्य महिलाओं से भी कुछ समर्थन और सहानुभूति मिली, जिन्होंने उसके साथ अपनी कहानियां और संघर्ष साझा किए। उसने किताबें पढ़कर और कविताएं लिखकर भी खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। उन्होंने बचाव गृह में कुछ बच्चों को नृत्य और संगीत भी सिखाया। 30 अक्टूबर 2014 को नामपल्ली में एक सत्र अदालत ने आदेश दिया कि श्वेता को बचाव गृह से रिहा कर दिया जाए और मुंबई में अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जाए। अदालत ने उसके माता पिता को उसकी देखभाल करने और उसे किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होने देने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने उन्हें जरूरत पड़ने पर अपने सामने पेश होने को भी कहा। उनकी गिरफ्तारी की खबर ने सभी को चौंका दिया, खासकर उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों को। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतनी प्रतिभाशाली अभिनेत्री इस तरह के हताशा भरे कदम का सहारा कैसे ले सकती है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने उनके नाम से एक फर्जी बयान भी प्रकाशित किया, जहां उन्होंने माना कि उनके पास न पैसा था और न ही कोई काम, और यह कि कुछ लोगों ने उन्हें वेश्यावृत्ति में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि रेस्क्यू होम से रिहा होने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और ऐसा कोई भी बयान देने से इनकार किया। उसने कहा कि उसे उस बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जो हर जगह प्रसारित किया गया था, और यह पत्रकार द्वारा बनाया गया था जो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने कहा कि वह एक पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए हैदराबाद गई थी और उसकी वापसी की उड़ान छूट गई। उसने कहा कि उसे कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा होटल में रखा गया था और उसे छापेमारी या रैकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने ये भी कहा कि वह काम या पैसे से बाहर नहीं थी और वह 3.5 साल से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर एक वृत्तचित्र पर काम कर रही थी। उसने कहा कि उसने कुछ फिल्मों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था क्योंकि वह अपने वृत्तचित्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। उसने कहा कि फिल्म उद्योग में उसके दोस्त और संबंध थे, और यह कि उद्योग हमेशा उसके लिए गर्मजोशी और स्वागत करता रहा है। उसने ये भी कहा कि वह पूरे प्रकरण से अप्रभावित थी और उसने उड़ना और इससे ऊपर उठना चुना। उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है और वह जीवन सुंदर और आशापूर्ण दिख रहा है। उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को उनके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने फर्जी बयान प्रकाशित करने वाले पत्रकार और अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। उसने कहा कि उन्हें अपना मन बनाने से पहले उसके बाहर आने का इंतजार करना चाहिए था कि वह दोषी है या नहीं। तो ये थी श्वेता प्रसाद बसु के प्रोस्टिट्यूशन स्कैंडल की कहानी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप घटनाओं के उसके संस्करण पर विश्वास करते हैं?
क्या आपको लगता है कि उसे फंसाया गया या फंसाया गया? क्या आपको लगता है कि वो बॉलीवुड में दूसरा मौका पाने की हकदार हैं? मुझे अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के अधिक वीडियो के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में देखें।